Good morning students. Today we will start EVS chapter 14. The chapter name is When the Earth Shook. Means जब धरती सोक हुई means हिली, उसके अंदर मूवमेंट हुआ. अ बैड ड्रीम. यहाँ पर एक स्टोरी है, एक बच्चे की स्टोरी है जो उसके बैड ड्रीम के बारे में है कि पहले वो एक सपना देखता है, वो बैड ड्रीम क्या था उसके बारे में हम रीड करेंगे. हेल्प हेल्प सेव मी आ ओ देयर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर. द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड द पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड. आवाज़ आ रही है चारों तरफ से हेल्प हेल्प और बचाओ बचाओ, इस तरीके से आवाज़ आ रही है और सारे लोग चिल्ला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और ग्राउंड है वो शेक कर रही है, हिल रही है और लोग चारों तरफ इधर उधर भाग रहे हैं. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप. और अचानक से मैं डर के उठ गया. ओ ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप. और ऐसा सुनकर मेरी माँ भी अचानक से उठ गई. सी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट. और वो भाग कर आई और उसने मुझे टाइटली पकड़ लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. और ये क्या था? एक बैड ड्रीम था. मीन्स एक बच्चा है जिसने ये ड्रीम देखा कि धरती हिल रही है, मीन्स अर्थक्वेक जैसी फीलिंग आ रही है और धरती हिलने के साथ में चारों तरफ लोग भाग रहे हैं. तो वो डर के ऐसे सपने में और उठ गया. तब उसकी माँ ने उसको जल्दी से पकड़ा और हक किया. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक. मीन्स ये वो एक बुरा सपना क्यों था? क्योंकि 6 साल पहले लगभग उसको एक बार अर्थक्वेक आया था और वो उसी इमेजिनेशन में था और उसको ये एक बैड ड्रीम आया था. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रिमलिंग. बट 6 साल होने के बाद भी उसको हमेशा ऐसा फील होता था कि अर्थ शेक कर रही है, अभी भी अर्थ हिल रही है. आई एम जस्मा. और उस बच्चे का नाम क्या है? जस्मा. आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. वो कहाँ पे रहता था? गुजरात के कच्छ एरिया में. I was 11 years old when there was an earthquake. जब वो 11 साल का था तब वहाँ पर earthquake आया था. It was 26 January 2001. Everyone from the village, children and the old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. और वो डे कौन सा था? 26 जनवरी 2001. इस डेट के दिन कच्छ में भूकंप आया था और वो भूकंप जब आया था उस टाइम पर गांव के लोग और बच्चे और सारे बड़े बूढ़े लोग कहाँ पे? परेड देखने के लिए इकट्ठे हुए थे ग्राउंड में. सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग. और अचानक से क्या हुआ? ग्राउंड शेक करने लगा. People were scared and started running here and there. No one knew that what was happening and what to do. There was टोटल पैनिक. और फिर क्या हुआ? अचानक से जब धरती शेक होने लगी, मीन्स अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक की वजह से लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक से क्या हुआ है और लोग डर की वजह से इधर उधर भागने लगे और सब पैनिक थे, मतलब बहुत डरे हुए थे. उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है और ये अचानक से क्या हुआ. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं. अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं और स्टोन्स, ये सब यहाँ पर एक अर्थक्वेक का पिक्चर है. इन नेक्स्ट पैराग्राफ वी कैन रीड इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड. और कुछ ही मिनट्स में जो हमारा गांव था वो फ्लैट हो गया था, मतलब वहाँ के जो हाउसेस थे वो सारे गिर चुके थे. All our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stone, mud and wood from the fallen house. और उनके जो सारे कपड़े, उनकी जो ज़रूरत का डेली का सामान था, पॉट्स, ग्रेन, उनका खाना, वो सारा क्या था? उस बिल्डिंग के, मतलब उनके जो हाउसेस थे उसकी मिट्टी के नीचे, लकड़ी के नीचे सब दब गया था. At that time everyone thought of 2 things: to save the people who were trapped and टू ट्रीट द इंजर्ड. और सब फिर उस टाइम ये सोच रहे थे कि जो लोग उसके नीचे फंसे हुए हैं, मीन्स जब अर्थक्वेक आया और हाउसेस उनके गिर गए थे तो जो मलबा था, मीन्स जो स्टोन्स थे उनके नीचे कुछ दबे हुए थे, उनको कैसे बाहर निकाला जाए. सिर्फ 2 ही चीज़ें सोच रहे थे कि हाउ टू सेव द पीपल्स को कैसे सेव किया जाए और जो कि फंसे हुए हैं और जो इंजर्ड है, मीन्स जो जिनके साथ कुछ इंजरी हो गई है उनको कैसे ट्रीट किया जाए. द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज. और विलेज का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो गया था. माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड. और मेरा जो पैर था, मीन्स जो जस्मा है उसका भी पैर फ्रैक्चर हो गया था, मीन्स उसकी पैर में फ्रैक्चर हुआ था. द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स. और जो डॉक्टर थे वो कैसे लोगों की हेल्प से, मीन्स गाँव के लोगों की हेल्प से क्या कर रहे थे? लोगों को ट्रीट कर रहे थे, मीन्स उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे. 6 people ऑफ आवर विलेज डाइड. मीन्स जो 6 लोग थे हमारे गांव के वो डाई हो गए थे, मर गए थे. माई ग्रैंडफादर मीन्स मेरे नाना
माई ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो बुरीड अंडर द हाउस, और मेरे जो नाना थे वो भी हाउस के नीचे दब गए थे, मीन्स जो हाउस गिर गया था उसके मलबे के नीचे फंस गए थे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, और मेरी माँ रोए जा रही थी पूरे टाइम। सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड, और मैं मेरी माँ को देखकर मैं भी रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। द एंटायर प्लेस वॉज सैड एंड डिस्टर्ब, पूरा जो गांव था वो बहुत दुखी था और डिस्टर्ब था, परेशान था। हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज, और जो हमारे गांव के सरपंच थे जिनको हम मोटा बापू बोलते थे, वो उनका जो हाउस था वो उतना डैमेज नहीं हुआ था। He gave rice and wheat to everyone from his godown, उन्होंने क्या किया कि अपने गोडाउन से लोगों के लिए राइस और गेहूं, मतलब चावल और गेहूं वो लोगों को दिए। फॉर मैनी डेज द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फीड एवरीवन, और जो गांव की औरतें थी उन्होंने कुछ दिनों तक क्या किया, जो मोटा बापू का हाउस था वहां पर ही खाना बनाया सबने मिलकर, उन लेडीज ने, और क्या किया, सबको वो खाना खिलाया। Imagine being without a house in the cold winter, fear and the cold kept us awake in the nights. मीन्स आप इमेजिन करो कि 26 जनवरी का टाइम, मीन्स जनवरी में विंटर का टाइम होता है, कोल्ड का टाइम होता है, उस टाइम पर बिना हाउस के रहना, और इतनी ठंडी की वजह से बिना हाउस के रहने से क्या होता था कि उनकी जो नाइट्स थी वो डर की वजह से और ठंडी की वजह से वो जागते हुए ही निकल जाती थी। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, और इतना डर था लोगों के अंदर कि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि फिर से अर्थक्वेक ना आ जाए। अभी हम आगे देखेंगे हेल्प अराइव्स, मीन्स फिर उनको हेल्प कहाँ से मिली और कैसे मिली, किन्होंने उनकी हेल्प की। फॉर सम डेज आफ्टर दैट, फिर कुछ दिनों बाद, पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपन्ड, फिर सिटीज से कुछ पीपल्स आए, कुछ लोग आए और ये देखने के लिए आए कि यहाँ पर क्या हुआ है। दे केम विथ फूड मेडिसिन एंड क्लॉथ्स, और वो अपने साथ में मेडिसिन, फूड, क्लॉथ, ये सारी चीजें लेकर आए हमारी हेल्प करने के लिए। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दीज थिंग्स, और हर कोई वहां पर जैसे रश की तरह, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे चीजों को लेने के लिए, क्योंकि सबको जरूरत थी उस सामान की। द क्लॉथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट, मीन्स हमें जो कपड़े मिल रहे थे वो बहुत डिफरेंट थे। We had never worn such clothes before, इससे पहले उन्होंने वैसे कपड़े कभी नहीं पहने हुए थे। मीन्स जो चश्मा है वो बता रहा है कि हमें जो कपड़े मिल रहे थे, मीन्स जो लोग हमें हेल्प के लिए कपड़े लेकर आ रहे थे वो बहुत डिफरेंट थे, उससे पहले हमने वो कपड़े कभी पहने हुए नहीं थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स, और जो डिफरेंट सिटीज से जो पीपल्स आए हुए थे, जो लोग आए हुए थे, वो हमारी हेल्प कर रहे थे टेंट लगाकर। मीन्स हमारे लिए एक हाउस बना रहे थे, जो इसको हम टेंट हाउस बोलते हैं। टेंट लगाकर वो हमें बचाने के लिए, वहाँ रहने के लिए हेल्प कर रहे थे। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफिकल्ट, और वो जो प्लास्टिक के टेंट्स थे उसके अंदर इस विंटर के मौसम में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट, उनमें से कुछ पीपल्स थे, वो कौन थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। They tried to find out which areas have more chance to having an earthquake, और वो ये फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे थे कि कौन सा एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आ सकता है, मीन्स ज़्यादा चांस है जहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक्ड टू देम मैनी टाइम्स, और हमारे गांव के जो लोग हैं उन्होंने उनसे काफ़ी टाइम बात की। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउस अगेन, और उन्होंने सजेशन दिया कि बिल्डिंग, मतलब वापस से वो अपना घर बना सकते हैं। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स शोड अस सम स्पेशल डिजाइन फॉर हाउस, दे सेड दैट विद दिस डिजाइन, मीन्स जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे वो इस टाइप का डिजाइन बता रहे थे कि कभी अर्थक्वेक आए तो उससे उनका हाउस सेफ रहे और उतना डैमेज ना हो, जितना कि अभी जैसे पूरी तरह डैमेज हो गया था उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सेफ रह सके। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक पिक्चर है जहाँ पर लोग फूड और क्लॉथ्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हेल्प के लिए, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंजीनियर हैं और साइंटिस्ट हैं, वो क्या बता रहे हैं कि आपका हाउस हम यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस कम है, या यहाँ पे जो हम हाउस बनाएंगे वो उस टाइप के होंगे जो अर्थक्वेक से सेफ रह सकें।
दे सेड दैट विद दिस डिजाइन, और वो अपना डिजाइन इस तरीके से शो कर रहे थे, हाउसेज वुड नॉट गेट डैमेज्ड मच इन अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक में उतने डैमेज ना हो, बट आर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड, बट हमारे जो गांव के लोग थे वो बहुत डरे हुए थे, वो फिर भी चिंतित थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड आवर हाउस आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक और ओल्ड विलेज, और वो क्या सोच रहे थे कि अगर वो इस टाइप का हाउस बनाएंगे तो हमारा जो गांव है, हमारा जो विलेज है, वो पहले की तरह, पुराने विलेज की तरह नहीं दिखेगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प, द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, और फिर उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, हमें वैसे हाउस नहीं बनाने हैं, और खुद से उन्होंने सोचा कि हम अपने खुद से हाउस बनाते हैं, खुद का हाउस बनाएंगे, खुद की हेल्प से सब लोग मिलकर, ऐसे उन्होंने सोचा और विलेज का स्कूल बनाना स्टार्ट किया। नाउ वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज, और सबने मिलजुल कर काम किया और अपने विलेज को रीबिल्ड करने में जुट गए। सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, और कुछ लोग थे जिन्होंने खुदाई स्टार्ट की, कुछ लोगों ने पॉन्ड से मिट्टी लाना स्टार्ट की, क्ले लाना स्टार्ट की। वी मिक्स द क्ले विद काउ डग एंड मेड लार्ज केक्स, और फिर मिट्टी मतलब क्ले और काउ डग मीन्स गोबर को मिलाकर उन्होंने बड़े बड़े केक्स बनाए, बड़े बड़े, जैसे हम ब्रिक्स बनाते हैं वैसे उन्होंने बड़े बड़े केक्स बनाए उससे, और फिर उनको मिला करके वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल, और उन्होंने वॉल बनाना स्टार्ट किया वन बाय वन, एक के ऊपर एक रख के। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेटेड देम विद ब्यूटीफुल डिजाइंस एंड स्मॉल पीसेस ऑफ mirrors. We put up the thatched roof. Now our house shines like a diamond in the dark night. फिर उन्होंने क्या किया, उस पर व्हाइट वॉश किया, मीन्स उस पर क्या किया, उन्होंने पेंट किया, और पेंट करने के बाद उसके ऊपर उन्होंने जो मिरर्स हैं वो चिपकाए, जिसकी वजह से जो उनका हाउस था वो कैसे शाइन कर रहा था, उसके ऊपर उन्होंने रूफ अटैच की, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर जो काउ डग है और क्ले है उसको मिलाकर उन्होंने केक्स बनाए हैं, और वो केक्स से उन्होंने वॉल बनाई है, वॉल के ऊपर उन्होंने व्हाइट वॉश किया, और यहाँ पर हम मिरर्स देख सकते हैं, मिरर से उन्होंने उसको डेकोरेट किया है हाउस को, और उसके ऊपर से उन्होंने रूफ लगाई है। तो उनका जो हाउस था वो डायमंड की तरह चमकता था नाइट में। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट विल यू डू, अगर कभी अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। पीपल फ्रॉम द ग्रुप्स ऑल्सो मेड चिल्ड्रन इन जसमा स्कूल प्रैक्टिस व्हाट दे शुड डू इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक, दिस इज व्हाट दे सेड, मीन्स जो उनके स्कूल में लोग इकट्ठा हुए और उन सब बच्चों ने ये सोचा कि कभी अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, मीन्स उसका सॉल्यूशन ढूंढा कि अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है, इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड, अगर पॉसिबल है तो आप अपने हाउस से बाहर निकलो और एक ओपन ग्राउंड में वहां पर जाकर खड़े हो जाओ। सेकेंड, इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते हो तो लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली, अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते हो तो आपको क्या करना है कि एक टेबल हो अगर जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो उसके नीचे जाके बैठ जाना है और उसके जो लेग्स हैं उनको टाइटली पकड़ लेना है, सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप, जिससे क्या होगा कि वो टेबल है वो आप अगर होल्ड करके रखेंगे तो वो इधर उधर स्लिप नहीं होगी और उसके नीचे आप सेफ रह सकते हो जब तक कि अर्थ की शेकिंग बंद ना हो जाए, मीन्स अर्थक्वेक बंद ना हो जाए। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन द केस ऑफ एन अर्थक्वेक, और कभी भी आपने अपने स्कूल में या डिस्कशन किया है कि अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है और हमें उससे कैसे सेफ रखना है, उसके बारे में कि हमें क्या करना चाहिए डिस्कस किया है। वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर टेबल अर्थक्वेक आता है तो हमें टेबल के नीचे चले जाना चाहिए, मीन्स सेफ्टी के लिए हमें टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि आपको ये दो चीज़ें क्यों करनी चाहिए, और यहाँ पर उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जब एक अर्थक्वेक आता है। हु हेल्प्ड, यहाँ पे बताया है कि एक आपको रिपोर्ट दी हुई है, रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक, जब भुज में अर्थक्वेक आया था उससे रिलेटेड एक आपको यहाँ पर न्यूज़ दी हुई है, जैसे कि पिक्चर देख सकते हैं आप,
ये वहाँ का पिक्चर है जब अर्थक्वेक आया था, उसके बाद वहाँ पर ऐसे हाउसेस गिर गए थे। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001। और ये कहाँ का है? अहमदाबाद जनवरी 26 का, जिस दिन भूकंप आया था 2001 में कक्ष में, लेकिन ये अहमदाबाद के बारे में बताया है। At least 1,000 people are feared dead in the earthquake that struck गुजरात दिस मॉर्निंग। मीन्स हजारों लोग थे जो इसमें मर गए थे और जब गुजरात में भूकंप आया था उस सुबह में। मीन्स ये जो भूकंप आया था वो मॉर्निंग के टाइम पे आया था। मैनी थाउजेंड्स हैव बीन इंजर्ड, और जाने कितने हजारों उसमें इंजर हुए। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन टू हेल्प, और आर्मी के जो जवान थे उनको बुलाया गया हेल्प करने के लिए। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। जो अहमदाबाद है वहाँ पर भी कम से कम लगभग 100 या 50 के आसपास जो बिल्डिंग थी वो गिर गई थी। इन देयर आर अ डजन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मीन्स मल्टी स्टोरेज जिनको हम फ्लैट बोलते हैं, जिनकी मल्टी स्टोरेज होती है, वो बिल्डिंग्स थी, वो भी थी उसमें। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स। और उन बिल्डिंग में से लगभग 250 के आसपास लोग, मतलब 250 लोगों को उस बिल्डिंग से की बॉडी से बाहर निकाला गया, उनकी बॉडीज को बाहर निकाला गया। इट इज feared that several thousand people may still be trapped, और हो सकता था कि उसके बाद भी उसमें हजारों लोग फंसे हों। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, और रेस्क्यू कंटिन्यू जारी ही था। There is perhaps no building in the city which has not developed cracks, और काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी जो गिरी नहीं थी लेकिन उनमें क्रैक्स आ गए थे, मीन्स वो चटक गई थी। द सिचुएशन इन भुज इज इवन वर्स, और जो भुज की सिचुएशन थी वो तो बहुत ही बुरी थी, मीन्स बहुत वर्स्ट थी। पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक, और जो पीपल थे मीन्स जो लोग थे वो शॉक में थे और बहुत पैनिक थे, बहुत डरे हुए थे। Within an hour on the earthquake, the fire engine had reached and started work along with the local people offered to help are coming from all corners of the country and abroad। और जो फायर मीन्स जो फायर इंजीनियर्स हैं वहाँ पर जो लोग काम करते थे वो हेल्प के लिए आ गए, और आसपास से यहाँ तक कि इंडिया के अलावा बाहर की कंट्री से भी लोगों की हेल्प उनको मिली थी। नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? एक अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था। जो अर्थक्वेक है वो जब आता है तो क्या करना चाहिए, और एक वो बैड ड्रीम के जैसे उस बच्चे को फील हो रहा था। ओके, थैंक यू।